हेलो गाइस। तो आज हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं क्लास 6 का ज्योग्राफी का चैप्टर नंबर 7 आवर कंट्री इंडिया। तो बेसिकली इस चैप्टर में हम लोग लाइन बाय लाइन एनसीईआरटी को समझते हुए चलेंगे। इसके बाद इसके बावजूद आपको किसी प्रकार का डाउट हो तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर पूछें। सो चैप्टर को स्टार्ट करते हैं। इंडिया इज़ अ कंट्री विच वास्ट जोग्राफिकल एक्सपेंस। इंडिया ऐसा कंट्री है जिसका जोग्राफिकल एक्सपेंस मतलब काफ़ी ज़्यादा है। इन द नॉर्थ इट इज़ बाउंडेड बाय द लॉफ्टी माउंटेन। लॉफ्टी मतलब होता है हाइट, एक तरह से मान सकते हैं नॉर्थ में एक हाइट माउंटेन हाइट है। वेस्ट में हम लोग का अरबियन सी है। बे ऑफ बंगाल हम लोग का ईस्ट में है और इंडियन ओशियन हम लोग का साउथ में है, जो वाज द सोर्स ऑफ इंडियन पेनिनसुला। पेनिनसुला जैसे कि क्या होता है कि पेनिनसुला एक ऐसा पीस ऑफ लैंड होता है जो वाटर से सराउंडेड होता है थ्री साइड से। अब जैसे कि इंडिया का जो डायग्राम होता है वो कुछ इस तरह से नीचे में आता है। तो ये जो साउथ एरिया है ये आपका थ्री साइड से, इस साइड से, इस साइड से और इस साइड से वाटर से कवर होता है, इसलिए इसको हम लोग पेनिनसुला एरिया बोलते हैं। ओके। इंडिया हैज़ एन एरिया ऑफ इंडिया का जो पूरा एरिया है वो 3.2 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर है। ये जो है नॉर्थ से साउथ मतलब कश्मीर से कन्याकुमारी तक एक्सटेंड करता है, जिसका सॉरी डिस्टेंस है 3200 किलोमीटर। और ईस्ट से वेस्ट एक्सटेंड करता है, इसका मतलब अरुणाचल प्रदेश हम लोग का ईस्ट में और कच्छ जो हम लोग का वेस्ट कॉर्नर पे जो गुजरात में है, ये दोनों के बीच का डिस्टेंस है 2900 किलोमीटर। द लॉफ्टी माउंटेन, ग्रेट इंडियन डेजर्ट और नॉर्दर्न प्लेन द एन इवन प्लेट्यू सरफेस एंड द कोस्ट एंड आइलैंड प्रेजेंट अ डाइवर्सिटी ऑफ लैंडफॉर्म्स। अब ये सब जो अलग अलग टाइप के लैंडफॉर्म्स हम लोग इसके पहले चैप्टर में पढ़े थे, ये लैंडफॉर्म्स और डाइवर्सिटी दिखा रहा है। डाइवर्सिटी मतलब जो अलग अलग डिफरेंट। डे इज़ अ ग्रेट वैरायटी इन क्लाइमेट। वैरायटी बहुत तरह का वैरायटी का क्लाइमेट होता है, वेजिटेशन होता है, वाइल्ड लाइफ होता है, लैंग्वेज भी काफ़ी अलग है इंडिया का, कल्चर भी। तो इस सब में बहुत सारा डाइवर्सिटी वैरायटी मिला जाता है। इन दिस डाइवर्सिटी वी फाइंड यूनिटी दैट इज़ रिफ्लेक्टेड इन ट्रेडिशन दैट बाइंड अस एज नेशन। इन सब डाइवर्सिटी के बावजूद हम लोग को इसमें यूनिटी मिलता है, एकता मिलता है। अब वो हम लोग का ट्रेडिशन में दिखता है जो पूरे नेशन को बांध के रखता है। ओके। तो यहाँ पे बेसिकली कहा जा रहा है कि जैसे कि यहाँ पे डिफरेंट टाइप का लैंडफॉर्म्स है, कहीं प्लेन है, कहीं माउंटेन्स है, कहीं प्लेट्यूज है। ऊपर से यहाँ पे बहुत सारा वैरायटी है, क्लाइमेट, वेजिटेशन, वाइल्ड लाइफ भी है। लैंग्वेज भी देखिए सब जगह अलग अलग, बहुत ज़्यादा बिहार में मगही हो गया, कलकत्ता में बंगाली हो गया, महाराष्ट्र में मराठी हो गया। तो लैंग्वेज बहुत अलग अलग होता है, कल्चर भी सब जगह अलग अलग होता है। इसके बावजूद, इतने डाइवर्सिटी के बावजूद हम लोग में एक ट्रेडिशन होता है, ट्रेडिशन में ही हम लोग का यूनिटी होता है जो पूरे नेशन को बांध के रखता है। इंडिया का जो पॉपुलेशन है वो 120 करोड़ है 2011 के सेंसस के अकॉर्डिंग। और इंडिया जो है सेकेंड मोस्ट पॉपुलस कंट्री है वर्ल्ड का, चाइना के आफ्टर। तो अब हम लोग देखते हैं लोकेशनल सेटिंग इंडिया का। ओके। लोकेशनल सेटिंग में क्या है, तो इंडिया इज लोकेटेड इन नॉर्दर्न। इंडिया का जो लोकेशन है वो नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में है। ट्रॉपिक ऑफ कैंसर जो है 23 डिग्री पास करता है हाफ वे ऑफ द कंट्री से। हम लोग को फिगर 7.2 में देखते हैं, आगे जाते हैं। फ्रॉम साउथ टू नॉर्थ मेन लैंड ऑफ एक्सटेंस बिटवीन 8 डिग्री 4 मिनट नॉर्थ एंड 37 डिग्री 6 मिनट साउथ। अब जो नॉर्थ से साउथ जो हम लोग का मेन लैंड इंडिया का एक्सटेंड करता है ना, उसका जो ये डिस्टेंस है वो ये है। और फ्रॉम वेस्ट टू ईस्ट जैसे कि हम लोग पढ़े थे कि वेस्ट टू सेकेंड चैप्टर में, तो ये जो है 68 डिग्री 7 मिनट ईस्ट एंड 97 डिग्री 25 मिनट ईस्ट लॉन्गिट्यूड, ये दोनों लॉन्गिट्यूड है। ये हम लोग पढ़े थे कि जैसे कि इंडिया जो है ना, तो ये वाला जो है हम लोग का गुजरात का है और ये हम लोग का अरुणाचल प्रदेश का लॉन्गिट्यूड है जो वहाँ से पास पास करता है। ये हम लोग का लैटिट्यूड है जो वहाँ से पास करता है। इफ वी डिवाइड द वर्ल्ड इनटू ईस्टर्न एंड वेस्टर्न हेमिस्फीयर विच हम से वुड इंडिया बिलोंग टू। अगर यहाँ पे पूछ रहा है कि अगर हम लोग वर्ल्ड को ईस्टर्न और वेस्टर्न हेमिस्फीयर में डिवाइड कर देंगे तो इंडिया किस हेमिस्फीयर में पड़ेगा। ऑब्वियसली हम आपको आंसर बता देते हैं, इसमें होगा ईस्टर्न हेमिस्फीयर। जो इंडिया है वो ईस्टर्न हेमिस्फीयर में पड़ेगा। ड्यू टू ग्रेट लॉन्गिट्यूडनल एक्सटेंट ऑफ अबाउट 29 डिग्री देयर कुड डिफरेंस इन लोकल टाइम। अब यहाँ पर देखिए 29 डिग्री का जो ग्रेटर डिफरेंस पाया जा रहा है, जिसके कारण हम लोग का जो लोकल टाइम है वो एट ए टू एक्सट्रीम पॉइंट ऑफ इंडिया यहाँ पर अलग अलग टाइम हो जाता है इंडिया पे। अब इसी डिफरेंस के कारण यहाँ पे एक अबाउट 2 आवर्स का, जिसका हम लोग का ड्यूरेशन होता है अबाउट 2 आवर्स। ओके। एज वी हैव लर्न अर्लियर द लोकल टाइम चेंजेस बाय 4 मिनट। अब हम लोग जैसे कि चैप्टर 2 में पढ़े थे कि जो लोकल टाइम है वो 4 मिनट से चेंज होता है
इन 1 डिग्री। जैसे कि हम लोग पढ़े थे कि 15 डिग्री में 60 होता है, तो 1 डिग्री में 4 मिनट का डिफरेंस होता है। अब सनराइज जो होता है 2 आवर लिया इन द ईस्ट, मतलब अरुणाचल प्रदेश में 2 आवर पहले हो जाता है सनराइज। वेस्ट गुजरात में, जैसे कि इधर इधर वेस्ट ईस्ट साइड है गुजरात, और इधर ईस्ट साइड अरुणाचल प्रदेश है। यहाँ से जो सन होता है ना, वो यहाँ पहले, यहाँ पे 2 घंटे, यहाँ का यहाँ जितने बजे का सन शो करता है ना, उसके 2 घंटे बाद यहाँ सन शो करता है। ओके, तो आई होप आपको ये समझ में आ रहा हो। वाई द लोकल टाइम ऑफ लॉन्गिट्यूड ऑफ 82 डिग्री हैज़ बीन टेकन इंडियन स्टैंडर्ड टाइम। तो हम लोग इसको इंडियन स्टैंडर्ड टाइम क्यों लिए है? ओके, दिस मॉडर्न लॉन्गिट्यूड इज टर्म स्टैंडर्ड मीडियन टाइम ऑफ इंडिया। अब देखिए, हम आपको एक अच्छे से समझाते हैं। अब जैसे कि क्या होता है ना, कि इंडिया का जो मैप होता है उसमें हम लोग जो 2 लैटिट्यूड पास करता है, 2 लॉन्गिट्यूड पास करता है। तो लॉन्गिट्यूड कैसे पास करता है आपको हम यहाँ से बताते हैं। जैसे कि ये फिगर दिया हुआ है अर्थ का, सॉरी इंडिया का। तो अब यहाँ पे जो ये जो गुजरात वाला पार्ट है, अरुणाचल, ये ऑब्वियसली चैप्टर 2 हम लोग का उसमें डिस्कस किया हुआ है। आप वहाँ से भी देख सकते हैं। हम यहाँ पे शॉर्ट टाइम बताते हैं क्योंकि यहाँ पे चैप्टर दूसरा, ओके, तो बट बता रहे या ये अब ये 2 लॉन्गिट्यूड यहाँ से जो पास कर रहा है ना, इसका 68 डिग्री 7 मिनट ईस्ट है, और यहाँ का 97 डिग्री, सॉरी यहाँ पे पेन नहीं चल रहा है, 25 डिग्री ईस्ट है। ओके, अब इसके बाद यहाँ पे क्या होगा ना, कि अब यहाँ का जो टाइम है वो दूसरा, यहाँ का टाइम वो दूसरा, यहाँ पर आपका टोटल 29 डिग्री का डिफरेंस आ, जिसके कारण जो ये दोनों का टाइम का जो डिफरेंस है ना, वो हम लोग का 30 मिनट का आता है। और इसको करने के लिए हम लोग को यहाँ पे एक बीच से स्टैंडर्ड मीडियन टाइम ड्रॉ करना पड़ा है, जिसको हम लोग इंडियन स्टैंडर्ड मीडियन टाइम कहते हैं, जो सब जगह इक्वल होता है। वो हम लोग का है 82 डिग्री 30 मिनट ईस्ट। ओके, तो आई होप समझ में आ गया। अब इस टॉपिक को समझने के लिए चैप्टर 2 हम लोग का देख सकते हैं, वहाँ इस चीज़ को काफ़ी अच्छे से समझाया गया है। तो अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। आई होप आप लोग को समझ में आ रहा होगा अच्छी तरह से। अब हम लोग देखते हैं इंडियन नेबर्स। 7 कंट्री है जो इंडिया के साथ अपने बॉर्डर शेयर करते हैं। अब वो हम लोग यहाँ पे देख लेते हैं क्या क्या है। ओके, तो यहाँ से हम लोग स्टार्ट करते हैं। देखिए, यहाँ पाकिस्तान है, अफ़गानिस्तान है, चाइना, नेपाल, भूटान, बांग्लादेश, म्यांमार। ओके, 1 2 3 4 5 6 एंड 7, ये 7 कंट्रीज़ हो गए जो इंडिया के साथ अपना बॉर्डर शेयर करते हैं। ओके, ये पॉलिटिकल मैप है इंडिया का, जहाँ पे हम लोग सारा स्टेट देख सकते हैं, बिहार, झारखंड, यूपी, मध्य प्रदेश, दिल्ली, पंजाब। यहाँ पे वही चीज़ बताया गया कि हाउ मेनी ऑफ कंट्रीज हैव एक्सेस होने से। हम लोग यहाँ पे भी देखते हैं पॉलिटिकल एंड एडमिनिस्ट्रेटिव डिवीज़न। इंडिया जो काफ़ी वास्ट कंट्री है, इसका एडमिनिस्ट्रेटिव पर्पज़ के लिए इंडिया को 29 स्टेट्स में डिवाइड किया गया है, और 9 यूनियन टेरिटरीज़ है। दिल्ली जो है हम लोग का नेशनल कैपिटल है, और हम लोग का जो स्टेट है वो बेसिकली लैंग्वेज के बेसिस पे फॉर्म किया गया है, इसको हम लोग ऑल्सो लिंग्विस्टिक स्टेट बोलते हैं। ओके, अब इस फिजिकल डिवीजन है। फिजिकल डिवीजन पढ़ने से पहले हम लोग इधर का कुछ बॉक्स में टर्म्स दिया हुआ है, उसको देख लेते हैं। पहला है एलुवियल, यहाँ पे एलुवियल डिपॉजिट्स। ये एक ऐसा फाइन पार्टिकल्स होता है जो रिवर्स के थ्रू आता है, और वो एक जगह पर डिपॉजिट हो जाता है, जिसको हम लोग बोलते हैं एलुवियल डिपॉजिट। जैसे कि ये माउंटेन है, माउंटेन से रिवर बह के आ रहा है, यहाँ पे गड्ढा है, यहाँ पे जो वो पार्टिकल्स बहा के लाएगा वहाँ यहाँ पे जमा कर देगा ना, उसको हम लोग एलुवियल डिपॉजिट्स बोलते हैं। उसके बाद ट्रिब्यूटरीज। ट्रिब्यूटरीज अ रिवर और स्ट्रीम विच कंट्रीब्यूट्स इट वाटर टू अ मेन रिवर बाय डिस्चार्जिंग इट इनटू अ मेन रिवर फ्रॉम आइदर साइड। ट्रिब्यूटरीज वो होता है जो एक रिवर या स्ट्रीम होता है जो अपना वाटर को डिस्चार्ज करता है कोई मेन रिवर में। ओके, इसको हम ट्रिब्यूटरी बोलते हैं। यहाँ पे देखते हैं गंगा ब्रह्मपुत्र है जो सबसे वर्ल्ड का सबसे लार्जेस्ट डेल्टा को फॉर्म करता है, जिसका नाम है हमारा सुंदरबन डेल्टा। ओके, द डेल्टा इज इन ट्रायंगुलर। डेल्टा जो है वो उसका शेप ट्रायंगुलर होता है। इट इज़ एन एरिया लैंड फॉर्म एट द माउथ ऑफ रिवर। ये एक एरिया होता है लैंड का जो फॉर्म होता है माउथ ऑफ रिवर का। माउथ ऑफ रिवर के पास क्या करता है, व्हेन रिवर इंटर द, जो रिवर है जब सी में इंटर करता है, और वहाँ पर जो एरिया होता है लैंड का, उसको हम लोग माउथ ऑफ द
रिवर बोलते हैं। ओके, तो आई होप आपको ये समझ में आ गया। नीचे एक और बॉक्स है, उसको भी देख लेते हैं। आपको जैसे कि पता है बहुत सारी गर्ल्स का नेम जो होता है ना वो रिवर्स के नाम पे रखा जाता है, जहाँ पर यमुना, मंदाकिनी एंड कावेरी। आप लोग अपने पेरेंट्स से पूछे या फिर अपनी लोकेलिटी में देखे और उसका लिस्ट बनाए कि और कितनी कितनी गर्ल्स का नाम जो होता है वो रिवर्स के नेम पे रखा गया है। ओके, अब फिजिकल डिवीज़न देखते हैं हम लोग इंडिया का। तो इंडिया का जो फिजिकल डिवीज़न है वो काफ़ी डाइवर्सिटी है। जैसे कि माउंटेन्स है, प्लेट्यूज है, प्लेन्स है, कोस्ट है, आइलैंड्स है। ओके, नॉर्थ में हम लोग का लॉफ्टी स्नो कैप्ड माउंटेन है, जिसका नाम हम लोग स्नो कैप्ड मतलब कि लॉफ्टी मतलब पड़ते ऊंचा, और स्नो कैप्ड में स्नो से ढका हुआ हिमालय से। हिम हिमालय जो होता है हिम प्लस आलिया वर्ड से बना हुआ है, जिसका मतलब होता है अबोर्ड ऑफ स्नो। अबोर्ड मतलब क्या होता है? अबोर्ड मतलब आपको हो गया निवास। जैसे कि निवास मतलब कि यहाँ पे स्नो का निवास है, मतलब कि हिमालय में जैसे पूरा स्नो से ढका हुआ होता है, तो उसको हम लोग यहाँ पे इसलिए वर्ड यूज़ हुआ है। बोर्ड मतलब बोर्ड ऑफ स्नो मतलब स्नो का निवास। हिमालय माउंटेन जो होता है 3 पैरेलल रेंजेस में डिवाइड होता है। जैसा कि हम लोग नॉर्थ मोस्ट रेंज को बोलते हैं ग्रेटर हिमालय और हिमाद्री, जिसका वर्ल्ड लार्जेस्ट पीक लोकेटेड होता है इस रेंज में। और मिडिल हिमालय और हिमाचल जो होता है वो साउथ में, हिमाद्री के साउथ में लाई करता है, जिसको हम लोग मिडिल हिमालय बोलते हैं। ओके, पॉपुलर हिल स्टेशन जो होते हैं काफ़ी सारे वो इसी जगह पे लोकेटेड सिचुएटेड होते हैं। और वहाँ पे आप लोग फाइंड आउट 5 हिल स्टेशन, आपको इंटरनेट पे कुछ 5 हिल स्टेशन को सर्च कर लीजिएगा। शिवालिक जो होता है वो साउदर्न मोस्ट रेंज में होता है। तो ये जो हिमालय है ना वो 3 रेंज में बटा होता है, जिसको हमने पहला बोलते हैं ग्रेट हिमालय और हिमाद्री। इसके बाद जो आता है मिडिल हिमालय हिमाचल, उसके बाद आता है शिवालिक। ओके, नॉर्दर्न इंडियन प्लेट जो है वो साउथ में लाई करता है हिमालय के। ये जनरली फ्लैट होता है। ये जो है ना एलुवियल डिपॉजिट जो होता है रिवर्स का, उससे फॉर्म हो जाता है। जैसे इंडस, गंगा, ब्रह्मपुत्र और भी जो ट्रिब्यूटरी है उससे जो फॉर्म होता है एलुवियल डिपॉजिट्स क्या होता है अभी बताए थे हम। उससे को हम लोग नॉर्दर्न, उसी से फॉर्म होता है नॉर्दर्न इंडियन प्लेस। ये रिवर जो है प्रोवाइड करता है फ्लैट लैंड फॉर कल्टीवेशन। अब ये इससे क्या होता है कि लैंड का फर्टाइल लैंड प्रोवाइड हो जाता है कल्टीवेशन के लिए, जिसका यही एक वजह होता है कि जहाँ यहाँ पे पॉपुलेशन काफ़ी ज़्यादा होता है। वेस्ट पार्ट ऑफ कंट्री लाइव विद ग्रेट इंडियन डेजर्ट। अब कंट्री के वेस्ट में ग्रेट इंडियन डेजर्ट है जो काफ़ी ड्राई, हॉट एंड सैंडी होता है। यहाँ पे वेजिटेशन बहुत कम होता है। और साउथ में होता है पेनिनसुलर, जो 3 साइड वाटर से ढका हुआ रहता है। ओके, पेनिनसुलर प्लेट्यू है। इट इज़ ट्रायंगुलर इन शेप और ट्रायंगुलर शेप है। दिस इज़ अ रीजन विथ न्यूमरस हिल रेंजेस एंड वैलीज। यहाँ पे काफ़ी वैलीज है और हिल रेंजेस है। अरावाली हिल्स वन ऑफ द ओल्डेस्ट रेंज ऑफ द वर्ल्ड। ये जो हिल है वो वर्ल्ड का सबसे पुराना हिल है। ओके, इसका बॉर्डर जो है नॉर्थ वेस्ट साइड में है, तो मतलब कि यहाँ पे इंडिया है तो ये नॉर्थ वेस्ट साइड में इसका बॉर्डर है। ओके, विंध्यास एंड सतपुरज आर टू इम्पॉर्टेंट। विंध्यास और सतपुरज है ये दोनों भी एक इंपॉर्टेंट यहाँ का रेंज है। फिर यहाँ नर्मदा और तापी फ्लो करता है ये 2 रेंज में। ये दोनों रिवर जो है ना वो वेस्ट फ्लोइंग रिवर है जो अरबियन सी में डिपॉजिट हो जाते हैं। द वेस्टर्न घाट और सह्याद्री बॉर्डर ऑफ द प्लेट्यू इन द वेस्ट एंड द ईस्टर्न घाट प्रोवाइड ईस्ट बाउंड्री। अब ये दोनों जो होता है वेस्टर्न घाट और सह्याद्री जो होता है वो बॉर्डर प्लेट्यू का वेस्ट का डिनोट करते हैं, और ईस्टर्न घाट जो है वो ईस्टर्न बाउंड्री को रिप्रेजेंट करता है। वाइल वेस्टर्न घाट ऑलमोस्ट कंटिन्यूस, द ईस्टर्न घाट्स आर ब्रोकन एंड अनइवन। यहाँ पे कह रहा है कि जो वेस्टर्न घाट है वो काफ़ी कंटिन्यूस होता है, जबकि ईस्टर्न घाट जो है वो ब्रोकन होता है, अनइवन होता है। प्लेट्यू जो होता है वो मिनरल में काफ़ी ज़्यादा रिच होता है, जैसे कोल एंड आयरन और। टू द वेस्ट ऑफ द वेस्टर्न घाट एंड ईस्ट ऑफ द ईस्टर्न घाट लाई द कोस्टल प्लेन। तो ईस्ट वेस्टर्न घाट के वेस्ट में और ईस्टर्न घाट के ईस्ट में जो कोस्टल प्लेन होता है, कोस्टल मतलब समुद्री तट सपोज कर, जैसे कि ये इंडिया है, ये हमारा वेस्टर्न घाट हो गया, ईस्टर्न घाट हो गया। वेस्ट के वेस्ट में हम लोग का ये जो एरिया है हम लोग को, ये जो एरिया है हम लोग को कोस्टल प्लेन मिल जाएगा। ईस्ट के ईस्ट में ये और जो एरिया हम लोग को कोस्टल प्लेन मिल जाएगा। ओके, आई होप आपको अच्छे से समझ में आ रहा होगा। द वेस्टर्न कोस्टल प्लेन आर वेरी नैरो। जो वेस्ट का कोस्टल प्लेन हो काफ़ी ज़्यादा नैरो है। ईस्ट का कोस्टल प्लेन है वो काफ़ी ज़्यादा ब्रॉडर, मतलब काफ़ी ज़्यादा चौड़ा है। ओके, दे आर नंबर ऑफ ईस्ट फ्लोइंग रिवर्स काफ़ी ज़्यादा होता है, जैसे महानदी, गोदावरी, कृष्णा, कावेरी। इन लोग का जो वाटर है वो बे ऑफ बंगाल में गिर जाता है। दिस रिवर्स आर फॉर्म फर्टाइल डेल्टा। ये सब जो रिवर है वो काफ़ी फर्टाइल डेल्टा फॉर्म करते हैं। सुंदरबन डेल्टा काफ़ी फॉर्म है गंगा और ब्रह्मपुत्र के रिवर से जो बे ऑफ बंगाल में गिर जाते हैं। यहाँ पे कुछ ड्राइंग्स दिया हुआ है बच्चे लोग का जो डेंजर वाटर्स को डिनोट करते बनाए हैं। ओके,
अब हम लोग आइलैंड्स को देखते हैं। दे आर टू ग्रुप ऑफ आइलैंड्स है। लक्षद्वीप है जो अरबियन सी में लोकेटेड है। दीज आर कोरल आइलैंड, ये कोरल आइलैंड है जो लोकेट है केरला के कोस्ट पे। अंडमान एंड निकोबार कोरल आइलैंड क्या होता है वो हम लोग देखते हैं थोड़ी देर में। अंडमान एंड निकोबार आइलैंड जो है वो हम लोग का साउथ ईस्ट है इंडिया के मेनलैंड से, बे ऑफ बंगाल में ये आइलैंड है। आपको पता है जो इंडिया है वो सुनामी से अफेक्ट हुआ था 2004 में। ओके, फाइंड आउट थ्रू न्यूज़पेपर रिपोर्ट्स एंड स्पीकिंग टू पीपल हाउ इन डिफरेंट वे पीपल फेस दिस चैलेंज व्हेन सुनामी स्ट्रक इन द इंडिया को। सुनामी इज अ ह्यूज सी वेव जनरेटेड ड्यू टू अर्थक्वेक। अब आप कह रहा है कि आप न्यूज़पेपर या रिपोर्ट्स या फिर किसी पीपी लोग से बात करके देखिए कि सुनामी जो है कैसे चैलेंज क्रिएट कर देता है लोगों के लिए। अब सुनामी क्या होता है, तो कि ये बहुत बड़ा वेव होता है सी का जो अर्थक्वेक के कारण सी फ्लोर पे क्रिएट होता है। और यहाँ पे हम लोग कोरल आइलैंड है, तो कोरल आइलैंड क्या होता है वो हम लोग यहाँ पे देखते हैं। वो एक बॉक्स में छूट गया है, देखिए। कोरल आइलैंड मतलब होता है, कोरल मतलब जो होता है स्केलेटन ऑफ, कोरल आर द स्केलेटन ऑफ टीनी मैरिन एनिमल्स एंड कॉल्ड फोलाइप्स, जिसको हम लोग कोरल जो समुद्र में जो छोटे छोटे जानवर रहते हैं ना, उसका जो स्केलेटन होता है जिसको हम लोग पोलाइप्स बोलते हैं। जब वो लोग मर जाते हैं ना तो उन लोग का जो स्केलेटन लेफ्ट बच जाता है ना, वही ऊपर में आके ग्रो कर जाता है, जिसको हम लोग वही फॉर्म करता है कोरल आइलैंड। तो आपको आई होप आपको ये समझ में आ गया हो। अगर इसके बाद भी कोई डाउट होता कमेंट बॉक्स में ज़रूर पूछो। तो ये चैप्टर अब खत्म हुआ, मिलते हैं हम लोग अगले चैप्टर में। सो दैट्स ऑल, थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।